दोस्तों बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए थे, बहुत सारे ऐसे कॉल आते रहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली ये पूछते रहते हैं कि आईटीआई करने के बाद जब मुझे कहीं जॉब लगती है तो कितनी सैलरी मुझे मिल सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर आईटीआई करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में जब कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी, और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कहीं जॉब लगती है तो कितनी सैलरी आपको आईटीआई करने के बाद मिल सकती है। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु बज, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों जहां तक बात करते हैं आईटीआई की, तो सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिएगा कि आईटीआई कोई पढ़ाई नहीं है। आईटीआई एक ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद में आप प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रियां होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे आप जॉब पाते हैं। जॉब किस आधार पर मिलती है, कौन सी जॉब लगती है, सबसे बड़ा मैटर ये भी होता है। तो आईटीआई ट्रेनिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोर्स यानी ट्रेड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से कुछ ट्रेड मैकेनिकल के हैं तो कुछ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के हैं। तो इन ट्रेडों से आईटीआई करने के बाद में आप उसी क्षेत्र यानी उसी कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाएंगे। तो जहां तक बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियों में जब जॉब करने के लिए जाते हैं आप, तो वहां पर आईटीआई वालों के लिए 12,000 से 15,000 के बीच में सैलरी निर्धारित की गई। कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो 15,000 से ऊपर 16,000, 17,000, 18,000 तक भी देती हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि आईटीआई करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कहीं जॉब पाएंगे तो मिनिमम आपकी 12,000 होती है और अधिकतम आपकी 20,000 तक हो सकती है। ये तो था आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाएंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी। अब हम देख लेते हैं आईटीआई करने के बाद जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करने के लिए जाते हैं, यानी आपकी डीआरडीओ में जॉब लग गई, भाभा में जॉब लग गई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या सेल बेल गेल या फिर भारतीय रेलवे के लोको पायलट में या टेक्नीशियन में जॉब लगी, तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आईटीआई वालों के लिए जो पोस्ट होती है वो ग्रेड सी की यानी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, वो निर्धारित। ग्रेड सी के लिए जो निर्धारण किया गया है सैलरी का, वो 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे और 2000 ग्रेड पे के अंतर्गत ही ये सभी आईटीआई की ट्रेड होती है, इनकी पोस्टें होती हैं, ये आ जाती हैं। चाहे आपकी जॉब किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की अथॉरिटी में हो, ये देखना महत्वपूर्ण होता है कि आखिर जॉब हमारी बेसिक सैलरी कितनी बनती है। तो जो भारत सरकार की उपक्रम होते हैं वहां पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 26-27 हज़ार स्टार्टिंग होती है, और आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे 1 लाख तक आपकी पहुंच जाती है। रेलवे में भी आपका जो ग्रेड पे होता है वो 1900 ग्रेड पे होता है, वहां पर भी आपकी बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग बनेगी 26,000 से या 30,000 के बीच में बनती है आपकी। यानी आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जब कहीं भी आईटीआई लेवल की जॉब लगती है तो आपकी जो सैलरी होती है वो 26,000 से 30,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो ये तो थी जानकारी आपकी कि आईटीआई करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब पाएंगे वो कितनी सैलरी होगी और गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब मिलेगी वो कितनी सैलरी मिलेगी। जाहिर है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का टेक्निकल आईटीआई बेस पे या किसी करियर से संबंधित कोई जानकारी हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।